चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अल्फ़ा अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनते कैसे हैं, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइंट होंगे और क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। सो इफ़ अगर मोर देन 100 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं एक दूसरे से तो वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन। और वो लिंकिंग जो होती है वो बॉन्ड कौन सा होता है, वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पूरी डिटेलिंग में देखा। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब याद रखना कि ये जो प्रोटीन है इनका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। हमको सिर्फ समझ में आ रहा है कि अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आपस में क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, प्रोटीन बन गया। बट ये सिंगल चेन, जैसे हमने कल देखा था ना कि अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होते हैं और इस तरीके से क्या बनता है, प्रोटीन की चेन बनती है। लेकिन अब ये सिंगल जो प्रोटीन की जो एक चेन है ये बस इसी फॉर्म में नहीं होती, बल्कि बहुत सारी चेन्स आपस में ज्वाइन होंगे। लेट्स से ये मेरी सिंगल चेन है, ये मेरी सिंगल चेन है, ये दोनों आपस में ज्वाइन होंगे, एक स्ट्रक्चर होगा। फिर ये बहुत सारे जो डबल चेन्स हैं ये आपस में ज्वाइन होंगे। इस तरीके से करते करते लास्ट में जो अपने को ओरिजिनल जो फाइनल प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर मिलता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या मिलता है, कॉम्प्लिकेटेड मिलता है, याद रखना। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल करते जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सिंपल किया, थोड़ा सा है ना खोल दिया। वीकेंड से हम लोग देखो बहुत ज़्यादा हम लोग अगर बोलें, अगर उसकी मैं एनालॉजी बताता हूँ एग्जांपल से, फाइबर्स आते हैं, धागे आते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक दूसरे में उलझ जाते हैं ना, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लगता है ना। तो अब अगर उनको सिंपल करना है तो क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे खोलोगे, लास्ट में हमको क्या मिलेगा, एक सिंगल फाइबर्स मिलने लगेंगे। समझ में आती है बात। तो यही चीज़ सेम इसी में करना है कि ओरिजिनल जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे में मिक्स होता है, जॉइंट होता है। तो अगर हमको उसको स्टडी करना है तो धीरे धीरे क्या करो, उसको खोलो और कहाँ से कहाँ तक लेकर जाओ, एक सिंगल जो हमारे पास जो प्रोटीन की सिंगल चेन होती है वहाँ तक लेकर जाना है। आती है बात समझ में। तो अब देखो, इसलिए जो हमारे पास प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लोग 4 लेवल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 लेवल्स। देखो 4 लेवल्स है ना। सबसे जो नीचे वाला होगा वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उसके ऊपर वाला उसको थोड़ा सा खोल दिया हमने और उसको सिंपल किया, उसके ऊपर वाला वो वाले को भी और सिंपल किया, उसके ऊपर वाला उसको भी सिंपल कर दिया, तो सबसे सिंपल वाला स्ट्रेट चेन वाला हमको मिल जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये प्रोटीन का जो वी कैन से एक ही प्रोटीन है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर को हम लोग कितने लेवल में पढ़ने वाले हैं, 4 लेवल में, ठीक है। ईच सब्सिक्वेंट लेवल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन प्रीवियस वन वी कैन से। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे, देखो 4 लेवल के नाम क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी है ना, फर्स्ट, सेकेंडरी, सेकंड, टर्शियरी, थर्ड, क्वाटरनरी, 4। तो ऐसे 4 लेवल हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबसे ज़्यादा आसान होगा, ये वाला इस टाइप का होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत सारे प्राइमरी ज्वाइंट होकर क्या बनाएंगे, सेकेंडरी बनाएंगे। टर्शियरी क्या होगा, बहुत सारे सेकेंडरी ज्वाइन होकर टर्शियरी बनाएंगे। क्वाटरनरी क्या होगा, बहुत सारे टर्शियरी ज्वाइन होकर क्या बना लेंगे, क्वाटरनरी। तो जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यही बताया गया कि ईच सब्सिक्वेंट लेवल है ना, सेकेंडरी वाला प्राइमरी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, टर्शियरी वाला सेकेंडरी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, क्वाटरनरी वाला टर्शियरी से ज़्यादा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो ईच सब्सिक्वेंट लेवल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन प्रीवियस वन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ लेकर जाएंगे। एक्चुअल में प्रोटीन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो फाइनल वाला स्ट्रक्चर है वो मिलेगा, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि सिंपल वाले आपस में ज्वाइन होकर, है ना, वी कैन से प्राइमरी वाले आपस में ज्वाइन होकर सेकेंडरी कैसे बनाते हैं, सेकेंडरी वाले आपस में ज्वाइन होकर टर्शियरी कैसे बनाते हैं, टर्शियरी वाले आपस में ज्वाइन होकर क्वाटरनरी कैसे बनाते हैं। अब वो हमको 4 लेवल एक के बाद एक क्या करना है, पढ़ना है। आती है बात समझ में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर से या सबसे सिंपलेस्ट लेवल से, दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। और ये एक्चुअल में कल हमने यही चीज़ देखी। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है वो क्या डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, है ना। अब ये सिर्फ क्या बताएगा कि अल्फ़ा अमीनो एसिड की सीक्वेंस, अल्फ़ा अमीनो एसिड की लिंकिंग, है ना। एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट चेन में क्या होंगे, बहुत सारे अल्फ़ा अमीनो। देखो मैंने क्या किया, अल्फ़ा अमीनो एसिड हमने जो 20 टाइप के देखे ना, उसमें से कुछ अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के ना पहला जो सिंबल 1 लेटर सिंबल जो था उसको लिया और आपस में क्या कर दिया, उनको ज्वाइन कर दिया। एलेनिन है, उसके बाद में ग्लाइसिन है,
इसका कुछ नाम होगा। इसी तरह ये लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ये सारे के सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हमने कल देखे ना, सब के सब कैसे ज्वाइन होते हैं, आपस में ज्वाइन होते हैं। और वो जो ज्वाइनिंग होती है वो कौन सी होती है, वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। आती है बात समझ में। और ये 100 से ज़्यादा अल्फ़ा अमीनो एसिड्स क्या होंगे, आपस में ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। अब जब 100 से ज़्यादा आपस में अल्फ़ा अमीनो एसिड ज्वाइन हो रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, पॉलीपेप्टाइड, विच इज़ नथिंग बट द प्रोटीन। तो ये सबसे ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है कि हमको करना क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स को आपस में सिर्फ क्या करना है, ज्वाइन करना है। और कल हमने देखा था जितने भी लग जाएं, एक एंड पर COH क्या होगा, फ्री मिलेगा, दूसरे एंड पर NH2 फ्री मिलेगा। तो COH वाले एंड को हम लोग क्या बोल देंगे, C टर्मिनल बोल देंगे, और NH2 वाला फ्री एंड जो रहेगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग, N टर्मिनल बोल देंगे। यस और नो, कल हमने ये देखा। तो ये समझिए प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कल हमने देखा, एक सिंगल वाला जो हमारा ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था कल प्रोटीन का, जिसके अंदर बहुत सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स की यूनिट को हमने पेप्टाइड बॉन्ड से क्या किया था, ज्वाइन किया था। बस ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। फाइन, सिंपल है। अच्छा, ये एक से ज़्यादा चेन्स भी हो सकती है, लेकिन सब सिंगल सिंगल चेन होंगी, एक के बाजू में एक। ये क्या कहलाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। आगे बात समझ में, सबसे सिंपल वाला ये है। आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट इज़ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसकी तरफ चलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता था, एक सिंगल चेन होती थी। फाइन, एक सिंगल चेन, एक सिंगल फाइबर वीकेंड से होता था, जिसके अंदर बहुत सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होते हैं। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखिए क्या डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब द शेप, है ना। अब ये जो हमारे पास जो हमारी जो प्रोटीन की जो चेन बनी है, लेट्स से ये अल्फ़ा अमीनो एसिड है बहुत सारे, इनकी जो हमारे पास जो चेन आई है, अब वो चेन जो फाइबर जो बना है ना, चेन या एक जो स्ट्रेट चेन जो हमको मिली, उस चेन का शेप क्या होगा। अब हमेशा वो सीधी नहीं रहेगी, याद रखना, वो चेन कभी भी सीधी नहीं रहती। जैसे हमने क्या किया, बहुत सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स को बाजू बाजू में लगा दिया तो एक स्ट्रेट चेन मिलेगी, लेकिन वो चेन हमेशा वो स्ट्रेट नहीं रहेगी, बल्कि उसके शेप में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की डिस्क्राइब करता है शेप इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एक्सिस्ट, ठीक है। तो अब हमको देखना ये है कि एक मर्तबा हमारी प्रोटीन की जो चेन बन गई, अब उस चेन के अंदर अब उसका चेन का जो शेप है वो कैसे चेंज होता है, वो हमको देखना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब सबसे मेन पॉइंट, फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो चेन स्ट्रेट चेन मिली, अब इसके अंदर एक चीज़ होती है, वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले ये समझिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखना, जिसके पास H है ना, H के ऊपर प्लस डेल्टा होता है और 3 एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनके ऊपर माइनस डेल्टा। तो इनके बीच में जब जो है बॉन्डिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा आपस में करीब आते हैं, इससे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हम सब ने देखा है 11th के अंदर बहुत डिटेलिंग में। तो अब देखिए बेसिकली होता क्या है, पहले समझिए एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती कैसे है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, ये यहाँ पर लेट से यहाँ पर एलेनिन ले लिया, और यहाँ पर लेट से मैंने ले लिया ग्लाइसिन। ये हमारा अभी स्ट्रेट चेन के अंदर है, ठीक है। ये हमारा कैसा है, स्ट्रेट चेन के अंदर हमारे है। अब हम सबको पता है कि जब दो अल्फ़ा अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं तो एक के पास बचता क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप बचता है, यस और नो। C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। आप पिछले लेक्चर में जाकर देखिए, हमने ग्लाइसिन और एलेनिन हमने साइड बाय साइड देखा था, अब हम लोग ऊपर नीचे देख रहे हैं, ठीक है। ये एलेनिन लेट से कोई सा भी ले लो अल्फ़ा अमीनो एसिड, एक अल्फ़ा अमीनो एसिड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप बचेगा और दूसरे अल्फ़ा अमीनो एसिड में क्या बचेगा, NH ग्रुप बचेगा। ये हम सबको पता है, क्योंकि इसके अंदर से OH निकलता था, इसके अंदर से H निकलता था, H2 बाहर निकलते थे। तो एक के अंदर क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। दोनों के एक्चुअल में हर एक के अंदर होता ही है ना, हर एक के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी होता है, NH ग्रुप भी होता है, क्योंकि दोनों तरफ से अगर ज्वाइनिंग है तो एक तरफ से COOH में से OH निकलेगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप बचेगा, दूसरी तरफ के NH2 में से H निकलेगा, NH बचेगा। तो हर एक के पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी होता है, NH ग्रुप भी होता है। तो अब देखिए होगा क्या, लेट से मैंने इसका लिया C डबल बॉन्ड O ग्रुप एलेनिन वाला और ग्लाइसिन का NH ग्रुप लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होगा, माइनस डेल्टा। यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर चार्ज क्या होगा, प्लस डेल्टा। तो अब ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा अपोजिट चार्ज वाले क्या होंगे, ये दोनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, जिसे बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है। ये दैट इज़ नथिंग बट द एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। ऑक्सीजन है यहाँ पर, लेट्स से ऑक्सीजन इस पर माइनस डेल्टा चार्ज है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज है। तो ये दोनों क्या होंगे, अब ये माइनस डेल्टा ये प्लस डेल्टा आपस में क्या होंगे, एक तरह का उनमें अट्रैक्शन होगा और ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे, करीब आएंगे। अब एक बात बताइए, जब ये दोनों मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो ये लाइन एकदम सीधी रह पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं रह पाएगी। अब ये लाइन थोड़ी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो अब देखिए ये इसके बाद जब ये दोनों मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर एलेनिन है, यहाँ पर ग्लाब, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखो करीब आएंगे तो डिस्टेंस कम होगा ना। जब डिस्टेंस कम होगा तो जब ये दोनों करीब आ जाएंगे तो अंदर की चीज़ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी राउंड हो जाएगी। समझ में आती है बात? जब ये दोनों फुल्ली स्ट्रेच्ड थे तो ये सीधी लाइन थी, ठीक है, ये जो पेप्टाइड लिंकेज थी ये सीधी थी। लेकिन जब ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों आपस में जब करीब आएंगे तो अब ये लाइन सीधी नहीं रहेगी बल्कि ये इस तरीके से राउंड हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक शेप बनता है इस तरीके से, जिसे बोला जाता है अल्फ़ा हेलिक्स, ठीक है। अब देखो होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेट से मैंने अलग अलग ABCDF नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो। ये A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है। इस तरीके से क्या होगा, ये तो मेरी प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया है ना। मैंने उस टाइम पर इस तरीके से लिखा तो हॉरिजॉन्टल, अब लिख दिया वर्टिकल। अब देखो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अब इसके अंदर देखिए ये इनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर NH का पार्ट है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये थोड़ा करीब आएंगे। इसी तरह इनके बीच में, इनके बीच में, है ना, हर एक के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो अंदर की जो चेन है या अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट रहेगा क्या? स्ट्रेट नहीं रहेगा बल्कि वो थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, थोड़ा सा राउंड हो जाएगा। इसलिए कुछ इस तरीके से हमारी जो बैकबोन जिसको बोल सकते हैं, जो स्ट्रेट चेन है वो स्ट्रेट चेन थोड़ा, ये दोनों देखो बॉन्डिंग बनाकर करीब आए, करीब आए, करीब आए, इनके दरमियान में बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग बनाकर जब करीब आएंगे तो वो जो बड़ा सा फाइबर जो स्ट्रेट चेन की जो लंबी मिली थी वो रिड्यूस होते होते छोटी साइज़ में जाएगी, जिसकी वजह से उनकी जो है इस तरीके से कर्विंग मिलेगी। समझ में आती है बात? तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, अल्फ़ा हेलिक्स। एकदम सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बस ध्यान दो कि हो रहा क्या है। ये दो हैं, अभी इनके बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है मतलब बिल्कुल खींचे हुए हैं बोलना चाहिए। अगर एक धागा लो आप लोग, एक फाइबर लो, उसको पूरा खींच लो, ठीक है, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब जब इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ऊपर वाले और नीचे वाले में, तो करीब आएंगे ना, यस और नो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, करीब आएंगे। तो अब उस धागे के जो 2 पॉइंट हमने पकड़ा, अभी धागा बिल्कुल सीधा है, तना हुआ है, खींचा हुआ है, ठीक है। जब ये दोनों पॉइंट को हम लोग करीब लाएंगे तब वो बिल्कुल सीधा रहेगा क्या, बल्कि वो थोड़ा सा राउंड हो जाएगा ना। समझ में आती है बात? तो यही चीज़ होती है, ये जो बॉन्ड की लेंथ है, ये जो है इसका डिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से वो लोग क्या हो जाते हैं, आपस में घूम जाते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये एक अल्फ़ा अमाइनो एसिड, ये एक अल्फ़ा अमाइनो एसिड, इनके बीच में इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसी तरह इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका हमको कैसा मिलता है, राउंड शेप, कर्व शेप मिलता है, जिसे क्या बोला जाता है, अल्फ़ा हेलिक्स। तो अब इसने क्या बताया सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, डिस्क्राइब द शेप इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का एक स्ट्रक्चर क्या होगा, अल्फ़ा हेलिक्स का स्ट्रक्चर होगा। आती है बात समझ में? पहले तो ये हो गया सिंपल। अब इसी को थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे हम लोग। दूसरा स्ट्रक्चर बोला जाता है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। ओके, सो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर क्या है? आप क्या करो, आप लोग सिंपल सी चीज़ है, इसको क्या करो, दोनों एंड पकड़ो और इसको खींच दो, ठीक है। दोनों एंड पकड़कर इसको खींच दो तो सीधा होगा, लेकिन बिल्कुल सीधा नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा इसी टाइप का लगेगा ना, एक शीट जैसा, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा राउंड स्ट्रक्चर। अभी देखो ना, अगर आप लोग कोई स्प्रिंग लेते हो, है ना, स्प्रिंग बहुत ज़्यादा राउंड होती है, स्प्रिंग को आप लोग पकड़ के दोनों तरफ से बिल्कुल टाइट कर दो, बिल्कुल खींच दो, तो कैसा एकदम स्ट्रेट नहीं होती ना, थोड़ा थोड़ा उसमें कर्विंग दिखती है, लेकिन वो फिर भी क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। तो सिंपल क्या करो, अल्फ़ा हेलिक्स को दोनों एंड पकड़ो और उसको क्या कर दो, पूरा दोनों तरफ से खींच दो, तो स्ट्रेट तो होगा, लेकिन थोड़े थोड़े कर्व्स, थोड़े थोड़े राउंड्स क्या होंगे उसमें बाकी रहेंगे। समझ में आती है बात? तो ये हो गया अल्फ़ा हेलिक्स। अब देखो, जब ये हमने इसको पूरा खींच दिया तो ये बॉन्ड तो ब्रेक ही हो जाएगा ना, ये बॉन्ड बाकी रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो हमने क्या कि इसको खींचा तो ये स्ट्रेट स्ट्रेट क्या हो गया, 2 शीट में हमको मिल गया, ठीक है। अब ये एक शीट यहाँ पर है खींची हुई, दूसरी शीट यहाँ पर है खींची हुई, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में, अब ये दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड होते हैं। अब देखो, इसके अंदर हर एक के पास C डबल बॉन्ड O है, NH है,
तो इसका एक NH इसका C डबल बॉन्ड हो, आपस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कभी इसका C डबल बॉन्ड हो, कभी इसका NH, आपस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो जो हमने अल्फा हेलिक्स को खींचा उससे एक शीट बनी है ना, उसको बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं। तो बहुत सारी शीट क्या होगी, आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अटैच होगी, ये दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा विच इज़ कॉल्ड एज बीटा प्लीटेड। आती है बात समझ में? तो एकदम सिंपल है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो चीज़ें, अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लीटेड है, और इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्फा हेलिक्स में एक ही पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बीटा प्लीटेड में दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। आगे बात समझ में? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। Okay, now third type is, or we can say the third level in protein structure is tertiary structure. अब हमने सेकेंडरी देखा, अल्फा हेलिक्स बनते हैं, बीटा प्लीटेड शीट्स बनती है, ठीक है। अब उसके अंदर करना क्या है, अब मल्टीपल अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स जब आपस में मिलती हैं, ज्वाइन होती हैं, ठीक है, तो उनसे जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, वो कहलाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो बेसिकली टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड चेन। अब हमारे पास एक सिंगल अल्फा हेलिक्स तो होगा नहीं, ठीक है, एक सिंगल बीटा प्लीटेड तो होंगे नहीं, मल्टीपल चेन्स होंगी, तो उन सब के साथ मिलकर जो बनेगा उसको क्या बोला जाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और फर्दर फोल्डिंग होती है ना हमारे अल्फा हेलिक्स और बीटा जो है प्लीटेड के अंदर, और फर्दर जो क्या होगी, फोल्डिंग होगी, जिसकी वजह से क्या बनेगा हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो कल हमने जो देखा ना फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, वो एग्जांपल किसकी है, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है, याद रखना है ना। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक अल्फा हेलिक्स शीट है, ठीक है, दिस इज़ माई अल्फा हेलिक्स शीट, और एक आध मैं बीटा प्लीटेड शीट लेता हूँ, लेट से बीटा, ये अल्फा हेलिक्स शीट को इस तरीके से बताया है ना, एक बीटा प्लीटेड शीट ले लिया यहाँ पर, उसको जो इस तरीके से बताया, इसी तरह और एक आध अल्फा हेलिक्स शीट ले लिया इस तरीके से। तो अब ये सब आपस में मिलकर है ना, अब देखो इनके बीच में भी क्या होगी, इनके बीच में भी बॉन्डिंग होगी ना, क्योंकि मिलेंगे कैसे, कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होगी। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग हो सकती है, वान वाल बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि ठीक है हर एक के पास CONH है ना, तो जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, राउंड के जैसा हो जाता है। लेट से एक अल्फा हेलिक्स है, दूसरा यहाँ पर अल्फा हेलिक्स इसके साथ मिला, फिर एक आध बीटा प्लीटेड शीट जो है इसके साथ मिल गई। तो देखो ये स्ट्रक्चर कुछ फिक्स नहीं होता, हमको करना है क्या, बहुत सारे अल्फा हेलिक्स है, बहुत सारे बीटा प्लीटेड हैं, उनको आपस में ज्वाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो देखो अगर ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा सीधा सीधा मिलेगा तो ये फाइब्रस हो जाएगा, थोड़ा सा राउंड शेप में मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्लोबुलर हो जाएगा। समझ में आती है बात? तो फाइब्रस और ग्लोबुलर ये दो कैटेगरी किसकी है, टर्शियरी स्ट्रक्चर की। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, बहुत सारे अल्फा हेलिक्स, बहुत सारे बीटा प्लीटेड शीट्स को आपस में क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, यू विल गेट द टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसमें एक फाइब्रस मिल जाएगा, दूसरा क्या मिल जाएगा, ग्लोबुलर मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई हमारे पास स्पेसिफिक शेप नहीं होता, बस बना दो और शेप क्या हो जाता है, बन जाता है। आती है बात समझ में? तो इसके अंदर पॉइंट्स याद रखना और जो है थोड़ा थोड़ा एक दो बार बना देना, दैट इज़ फाइन फॉर यू, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे फाइनल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ओके, सो अब हमने देखा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं ना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लीटेड है, उन दोनों को मल्टीपल यूनिट्स को आपस में ज्वाइन करो, क्या बन जाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो अब जैसे टर्शियरी स्ट्रक्चर बना सेकेंडरी स्ट्रक्चर के मल्टीपल यूनिट को आपस में ज्वाइन करने से, ऐसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसे बनेगा, मल्टीपल यूनिट्स ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने से क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सिंपल है, देखो वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है ना। प्राइमरी एकदम आसान था, सिंगल था, सेकेंडरी में क्या हुआ, उसके अंदर के शेप चेंज हो गया, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड में। टर्शियरी में क्या होगा, बहुत सारे अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड आपस में ज्वाइन होकर एक टर्शियरी बनाएंगे, लेट से फाइब्रस बना लिया या ग्लोबुलर बना लिया। और क्वाटरनरी में क्या होगा, बहुत सारे फाइब्रस आपस में ज्वाइन होंगे या बहुत सारे ग्लोबुलर आपस में ज्वाइन होकर क्या बना लेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लेंगे। आती है बात समझ में? सो ऑन ज्वाइनिंग मल्टीपल टर्शियरी स्ट्रक्चर्स वी गेट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये भी एकदम सिंपल है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टर्शियरी ग्लोबुलर का बना हो, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ग्लोबुलर का एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है। इसी तरह दूसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ले लूँ, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैंने ले लिया दूसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये हो गया। इसी तरह यहाँ पर तीसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या करता हूँ मैं, आपस में इनको ज्वाइन करता हूँ। इसी तरह यहाँ पर चौथा टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या किया मैंने, इसको आपस में। तो देखो ये एक मेरा एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है, दिस इज़ माय सेकंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, दिस इज़ माय थर्ड, दिस इज़ माय फोर्थ। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मेरे
टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो जब बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर्स को मैं आपस में ज्वाइन करूँगा तो ओवरऑल अब मुझको क्या मिलने वाला है, जो एक मिलेगा वो होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन के अंदर। आती है बात समझ में? तो सिंपल है, प्राइमरी उसके अंदर फोल्डिंग किया, सेकेंडरी बहुत सारे मिला है, टर्शियरी बहुत सारे टर्शियरी को मिला है, क्वाटरनरी। अब इसको ओपन करना है तो देखो एक टर्शियरी स्ट्रक्चर, सब टर्शियरी को अलग अलग कर दो, थोड़ा सिंपल होगा। अब वो एक टर्शियरी के अंदर से अल्फ़ा हेलिक्स वगैरह को अलग कर दो, बीटा प्लेटेड को अलग कर दो, क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी मिल जाएगा। और उस अल्फ़ा हेलिक्स बीटा प्लेटेड को भी और सिंपल कर दो, हमको क्या मिल जाएगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आती है बात समझ में? तो एकदम सिंपल है। तो ये 4 लेवल्स हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। और हर लेवल जो होता है जैसे जैसे डीप में जाते जाएंगे, हर लेवल पिछले वाले लेवल से कैसा होते जाता है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। सबसे सिंपल प्राइमरी, उसको थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बेंड कर दिया, सेकेंडरी, बहुत सारे सेकेंडरी मिला दिया, टर्शियरी, और फाइनली बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर को जब हम लोग आपस में मिलाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? क्वाटरनरी एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लास्ट स्टेज में हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन का पार्ट यहाँ पर फिनिश हुआ, सिंपल सा पार्ट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, अगले जो है बायोमॉलिक्यूल्स की तरफ। थैंक यू।